नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर श्रीकांत ओझा और दिव्या जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। सर, मैंने सुना है आप वास्तुशास्त्र की प्रैक्टिस भी करते हैं। आपने जो बताया इसी के रूप में हमारे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया जिसका जवाब आप बताएं मैम कि एक आदमी है जो अपने घर में नए घर में शिफ्ट होना चाह रहा है। उसने वास्तु सलाहकार की मदद ली और उसका वास्तु चेक कराया घर का। तो उन्होंने बोला कि इस घर में तो कतई बिल्कुल कदम भी मत रख। फिर उन्होंने दूसरा घर अपना नया लिया, उस घर को बेचा नहीं और उसमें शिफ्ट हो गए। तो क्या पुराने घर का वास्तु जो खराब है वो अब नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, तो क्या उन लोगों पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जब हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु का 100% इम्पैक्ट उस वास्तु का आपके ऊपर पड़ता है जहाँ पे आप रह रहे होते हो या काम कर रहे होते हो। तो जिस घर में फिलहाल वो रह रहे हैं, जो आपने बोला कि वास्तु के हिसाब से है, तो डेफिनेटली उसकी पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में उन्हें बहुत ज़्यादा फील हो रही होगी। लेकिन जो पुराना घर है, जो उन्होंने अभी तक बेचा नहीं है, तो वो ओनर तो वहाँ के भी हैं। तो भले ही वो उस घर में नहीं रह रहे हैं, लेकिन उस घर का जो नेगेटिव वास्तु है उसका 10 से 20% इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फील करते होंगे। तो वास्तु में आप चाहे वहाँ उस घर पे रहो चाहे मत रहो, लेकिन अगर आप वहाँ के मालिक हो तो बहुत मामूली सा इम्पैक्ट आप जरूर फील करोगे अपनी लाइफ में। बहुत मामूली सा नहीं, कम या ज्यादा इम्पैक्ट जरूर फील करेंगे। We cannot तो quantify चाहे it. तो वास्तु में चाहे आप उस घर में नहीं रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उस घर में अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, वास्तु नेगेटिविटी है वास्तु में, तो उसका कुछ कम ज्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे जरूर दिखता है। उस घर में जो किराएदार रह रहे हैं, क्या उन पर कोई असर पड़ेगा इस मतलब वास्तु गलत होने का? हाँ, जो उस स्पेस का यूज कर रहा है जो व्यक्ति, उसको तो बिल्कुल बीच में आ रहा है ना, फ्लो ऑफ एनर्जी के बीच में तो वही रह रहा है, तो उसके ऊपर तो असर होगा ही निश्चित रूप से। आप ये सोचें कि मैंने तो किराए पर लिया, मेरा घर नहीं है, नहीं, आप बच नहीं रहे। उस घर के वास्तु का आप पूरी तरह से उपभोग कर रहे हैं, अच्छा या बुरा। इन एडिशन एक छोटा सा आपने कभी अपनी लाइफ में फील करी होंगी चीजें। कई बार क्या होता है, आप किसी जगह पे जाते हो और आपको वहां पे अपने आप ही अच्छा लगने लग जाता है और आप कहते हो उस जगह की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ जगह पे आप जाते हो जहाँ पे बहुत आप अकारण आपका मन उदास होने लगता है, आपको पता नहीं होता रीजन क्या है। तो वास्तु का इम्पैक्ट होता है जो कुछ देर के लिए भी अगर आप उस एरिया में जाते हो, उस निर्माण में जाते हो, तो वास्तु आपके मूड पे इम्पैक्ट दिखाता है, अगर वो बहुत इम्पैक्टफुल और पावरफुल हो तो जैसे सर ने अभी वर्ड्स यूज लिए थे, कुछ वाइब्रेशन और ऐसा कुछ एनर्जीज वाइब्रेशन, ये मैं साइंस में पढ़ा था बहुत बचपन में। तो वास्तु तो एक शास्त्र है, इसमें वाइब्रेशन और एनर्जीज का मतलब क्या संबंध है? वास्तु शास्त्र है, ये हम लोग अपने पौराणिक मान्यताओं से, और क्योंकि हम पुराणों में पढ़ते आए हैं, पुरानी हमारी विधा है इसलिए हम कहते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र किस चीज का है? जो स्थापत्य कला है, यानी जो आप निर्माण करते हो किसी भी चीज का, उसका वो साइंस ही है। वो एक तरह से आपको बताता है कि आपकी जितनी भी एनर्जीज हैं उनको आपको बैलेंसिंग कैसे करना है। जब आप साइंस की बात करते हो तो साइंस क्या कहता है कि चाहे धरती पे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ है, कोई भी प्राणी है, उन सब में एनर्जीज होती है। चाहे प्रकृति की बात करो, और वो एनर्जीज ना कभी खत्म होती है ना जन्मती हैं, वो एक दूसरे में फ्लो होती हैं और अपने रूप को चेंज करती हैं। वास्तु भी यही बात करता है। वास्तु ये कहता है कि हर दिशा का, हर जोन का, हर एलिमेंट, जो पंच तत्वों की हम बात करते हैं, उनकी विशेष एनर्जीज होती हैं। और वास्तुशास्त्र कहता है कि उस एनर्जी को बैलेंस करके हम किस तरह से उस निर्माण का मैक्सिमम आउटपुट वहां से पॉजिटिव वे में उठा सकते हैं। तो ये भी एक तरह से विज्ञान ही है। सब जैसे मैम ने बताया, एनर्जी और वाइब्रेशन को हम देखते हुए वास्तु के बारे में पता लगाते हैं। तो क्या घर, ऑफिस या फैक्ट्री, सब जगह का वास्तु एक जैसा होता है? देखिए, अभी आपसे मैंने कहा था कि जो फ्लो ऑफ एनर्जीज की बैलेंसिंग कहीं अवरुद्ध तो नहीं हो रहा है, और एलिमेंट्स की बैलेंसिंग, ठीक है ना, 5 एलिमेंट्स होते हैं, वो पांचों तत्वों की बैलेंसिंग, तो यही वास्तु का मुख्य उद्देश्य होता है। तो चाहे घर हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे आपका ऑफिस हो, सिद्धांत तो यही है। लेकिन हर निर्माण का, हर प्रेमिसेस का जिस प्रकार के उपयोग में वो आ रहा है, उसके अनुसार चूंकि रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं, तो वहाँ पे वास्तु अप्लाई करने का तरीका भी बदल जाता है। अब आप एक सिंपल से घर में रह रहे हैं, उसका अपना अलग वास्तु होगा।
अगर आप एक दुकान के लिए बात कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अगर आप घर की बात, जैसे घर की कह रहा था, घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका आपस में रिलेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। वहाँ पर जो यंग मतलब खासतौर से बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, कैरेक्टर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए अच्छी। दुकान की अगर वास्तु की बात करें तो उनकी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि वो दुकान में जो सौदे हों वो बहुत प्रॉफिटेबल हों और अच्छी अर्निंग हो, स्ट्रॉन्ग अर्निंग हो। इसी प्रकार फैक्ट्री के अंदर जो गुड्स का मूवमेंट है वो बहुत क्विक होना चाहिए। आपका रॉ मटेरियल आया, प्रोसेस हुआ और फटाफट वो स्टोर में गया, आपके गोडाउन में गया और वहाँ से तुरंत मार्केट में चला गया। और साथ में वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो सुख शांति से काम करें, रेगुलर वर्क हो, ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। तो इन अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के अनुसार उसमें वास्तु के सिद्धांतों को अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। बाकी वास्तु तो पूरी दुनिया में वही है। तो ये वास्तु की इतनी सारी बातें जानते हुए मुझे लगता है हमारे दर्शकों को हमें यूनिवर्सल रेमेडीज देनी चाहिए। कुछ 5 यूनिवर्सल रेमेडीज आप बता सकें ताकि वो कोई भी वास्तु हो, कैसा भी वास्तु हो, वहाँ पर वो इस्तेमाल कर सके। देखिए, अगर वास्तु अलग अलग वास्तु की बात करें तो उसके लिए तो स्पेसिफिक रेमेडीज होती हैं, लेकिन 5 ऐसी आदतें, ऐसी चीज़ें जो आप अपने घर में करो जो वास्तु को पॉजिटिव बनाता है। सबसे पहले अपने घर में हर कोने में साफ सफाई रखो। दूसरा, घर का नॉर्थ ईस्ट जो होता है उसमें कभी क्लटर इकट्ठा मत होने दो, उसको एकदम नीट एंड क्लीन रखो। तीसरा, कबाड़ कभी जमा मत करो। जो चीज़ लगती है कि आपके यूज़ की नहीं है उसे घर से बाहर निकालो। चौथा, आपके घर में प्राकृतिक हवा और सूर्य की रोशनी, इसका संचार बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो खिड़की दरवाजों को सुबह शाम खुला रखो और फ्लो ऑफ एनर्जी बढ़ने दो। और आखिरी, आपके घर में जो भी सेटिंग होती है, आपके अरेंजमेंट्स कर रखे हैं फर्नीचर्स वगैरह का, कर्टेन का, उनकी ना समय समय पे सेटिंग थोड़ा सा चेंज करते रहो। तो ये जो आप सेटिंग चेंज करते हो तो ये इंश्योर करता है कि आपके घर के हर कॉर्नर में फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो होगा और प्रॉपर तरीके से होगा। तो ये 5 बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जो आप करो बिना वास्तु जाने भी। अगर आप ये चीज़ें अपने घर में फॉलो करते हो तो वास्तु के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपको अपनी लाइफ में दिखते हैं। मतलब आज बहुत सेटिस्फाई हूँ मैं ये सब आंसर सुन के, और आप लोग ये रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ही कुछ प्रश्न अगर आपको भी इच्छुक है, मन में इच्छा होती है कि हम भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे सर मैम से पूछें, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।